दोस्तों, इस औरत ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी, जो मेरी बेटी है, जिसका मैं रिश्ता इस लड़के से कर चुकी हूँ और शादी के बस 10 दिन बचे हैं, उस माँ ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने दामाद के साथ शादी का कैसे सोचूं। मतलब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, अलीगढ़ की ये घटना है। आप लोग जानते हैं कि अलीगढ़ की ये कहानी है। सास दामाद से फ़ोन पे चुपके चुपके बातें किया करती थी, क्योंकि आप जानते हैं सास दामाद का माँ बेटे का रिश्ता होता है। तो किसी को क्या सोचेगा कोई कि एक माँ बेटा बात कर रहे हैं। अगर कोई शक भी करेगा उनके ऊपर, तो किस बेस पे शक करेगा, आप ही बताइए। लेकिन दोस्तों, उस औरत ने वो औरत माँ कहलाने लायक है नहीं। आप जानते हैं ना, माँ का दर्जा इतना ऊंचा दर्जा दिया है कि बस मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज कम है कि इस दुनिया में सबसे बढ़कर कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं सबसे बढ़कर। लेकिन जब एक माँ ही इस तरीके से करेगी, तो एक बेटी अपनी माँ पे कैसे भरोसा करेगी? हर एक माँ इस तरीके की नहीं होती, लेकिन उसने बदनाम कर दिया माँ को। माँ जैसे शब्द को उसने बदनाम कर दिया उस औरत ने। कहते हैं ना कि अगर सब इसी तरीके से सोचेंगे या करेंगे, तो इस दुनिया का होगा क्या? आप ही बताइए। अलीगढ़ में जो ये घटना हुई है, आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो उनकी वायरल हो रही है। दोनों एक साथ रह रहे थे, और जिस बेटी के साथ ऐसा हुआ है, वो बेटी क्या सोच रही होगी, जिसके 10 दिन बचे थे शादी के। उसने इतने सपने सजाए होंगे। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि एक लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त, वो क्या सोचेगी। अगर कोई पराया ऐसा करता, कोई उसकी सहेली होती, या फिर कोई उसकी बहन होती, या फिर कोई उसकी दूर की रिश्तेदार होती, तो समझ में आता। लेकिन दोस्तों, जब खुद की माँ, माँ शब्द आप जानते हैं ना, जब खुद की माँ ही ऐसा करेगी, तो वो लड़की क्या सोच रही होगी। और दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि शादी के लिए जो गहने वगैरह रखे थे, वो भी लेकर गई है। और जो पैसे थे, नगद 3-3.5 लाख रुपए कैश बताए जा रहे हैं कि इतने पैसे लेकर गई है। ये बयान खुद उसका जो बेटा है, जिस लड़की की शादी होने वाली थी, उसका जो भाई है, वो खुद इस बयान को दे रहा है। और जो उनके पति हैं, उस औरत का जो पति है, जो अपने दामाद के साथ गई थी, वो खुद बता रहे हैं इस वाली बात को कि गहने थे और 3.5 लाख रुपए कैश थे, वो लेकर गई हैं। और ये घटना करने के बावजूद भी वो ऐसा कह रही हैं कि मैं कुछ भी नहीं लेकर गई हूँ, मैं सिर्फ 200 रुपये लेकर गई हूँ, और बस अपना एक फ़ोन लेकर गई हूँ। मोबाइल फ़ोन होता है, जो कीपैड फ़ोन होता है, उस फ़ोन के लिए बता रही हैं कि मैं वो फ़ोन लेकर गई हूँ। अब दोस्तों, क्या सच है क्या झूठ है, ये तो फैसला होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। जो भी सच्चाई है, सब आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, मुस्कान नाम का जो वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे इस वीडियो को। अभी कुछ दिन पहले की बात है। जब तक वो मामला शांत नहीं हो पाया, जब तक एक अलीगढ़ से एक नया मामला हमारे सामने आ गया कि अलीगढ़ में ऐसी बात हो गई है। लेकिन दोस्तों, इतना पवित्र रिश्ता होता है सास और दामाद का। ऐसा रिश्ता होता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। एक बार हम अपने बेटे के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, हम अपने दामाद के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि खुद को इतनी ज़्यादा शर्म आती है। खुद को इतनी ज़्यादा इसलिए शर्म आती है कि एक जो कहते हैं ना कि हम भारत में रहते हैं, और भारत की मर्यादा ये है कि एक औरत के अंदर शर्म और लाज औरत का गहना होता है। मानते हैं आप इस वाली बात को? कमेंट में बताना अगर मेरी बात कहीं से कहीं तक आप लोगों को झूठ लगे तो। एक औरत का सबसे बड़ा गहना है शर्म और लाज। अगर आप सहमत हैं तो बताना मुझे। हम अपने बेटे के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, पेट भरकर, वो भी। और अगर हम कहीं शादी ब्याह में गए हैं और हमारा दामाद हमारे साथ है, हम खाएंगे खाना, हम खाएंगे, लेकिन हम इतना ही खाएंगे कि बस खा लिया, पेट भर गया। दामाद के सामने हम बेटी दामाद के घर जाते हैं तो कभी पेट भर कर नहीं खाना खाकर आते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बात ख़त्म। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि बेटी के यहाँ जितना हो सके उतना लेकर जाइए, लेकिन बेटी का खाइए मत कभी भी।
बहन बेटी को जितना हो सके उतना दे दीजिए, लेकिन खाइए मत उनका कभी भी, पता है ना आप लोगों को। तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि जो भी कुछ करा है बहुत ज़्यादा गलत करा है, नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी के बारे में सोचती है एक बार ऐसा कदम उठाने से पहले। और जो बोलती है कि मुझे मारता था, पीटता था, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, तो दोस्तों मैं नहीं मानती इस बात को कि वो महिला पीड़ित होगी, क्योंकि जिस महिला ने 3 बच्चे हो गए उसके, अगर वो पीड़ित होती तो क्या वो इस तरीके से रहती? आप ही बताइए। इस उम्र में जाकर क्या मतलब क्या लगा उसको कि मैं ऐसा करूँगी तो सब हमें अच्छा बोलेंगे? दोस्तों मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी कुछ करा सही नहीं करा, नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी के साथ ऐसा जो करा है बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज कम है बोलने के लिए। अगर ऐसा ही करेंगी माँ, ऐसा करेंगी तो बेटी की तो शादी नहीं होगी फिर कभी, फिर बेटी तो कुंवारी बैठी रहेंगी ना, अगर माँ ही ऐसा करेंगी तो। बताइए आप, ऐसा करना चाहिए था क्या? और देखिए मतलब मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, इसे ध्यान से देखिए कैसी लग रही है ये। देखिए आप लोग कैसी लग रही है, देखे होंगे आप लोग, इसे ध्यान से देखिए, फिर आप लोग भी बताइए कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए इनको, नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यही बोलूँगी कि जो हुआ सही नहीं हुआ। मिलती हूँ अगली वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।